हेलो एवरीवन, मैं हूं मंजर हुसैन और आज मैं आप लोग को बताऊंगा HTML हेडिंग के बारे में कि HTML हेडिंग क्या होता है और उसे कैसे यूज करते हैं HTML में। तो चलते हैं एक एग्जांपल के तरफ। ये मैंने एक इमेज खोला हुआ है आप लोग को बताने के लिए कि HTML में हेडिंग कैसे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक इस इमेज में दिया हुआ है कि हमारा जो यहाँ वेबसाइट टाइटल लिखा हुआ है वो हमारा एक हेडिंग दिया हुआ है। यहाँ दूसरे तरफ आते हैं पेज टाइटल। पेज टाइटल में कुछ पैराग्राफ में ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इस डिस्क्रिप्शन को ये बता रहा है कि ये इस डिस्क्रिप्शन के बारे में कि ये जो हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं वो किसके बारे में है। उसके बाद ये सब सेक्शन है, सर्च है, लिंक है। तो ये अलग अलग हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं और उसके बारे में हम एक हेडिंग अच्छा खासा तैयार कर रहे हैं कि जो भी अगर मेरे वेब पेज पे आए तो उससे पहले मेरा हेडिंग देख ले कि हाँ ये हेडिंग किसके बारे में है। तो जैसे मैं आपको टाइटल दिख रहा है तो ये मैं पहले ही यहाँ पे देख लूंगा कि हाँ ये टाइटल के बारे में है, पेज टाइटल के बारे में, यहाँ सब सेक्शन के बारे में है, ये सर्च के बारे में है। तो ये डिफाइन करता है पहले कि हाँ ये हमारा इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है। तो हम उसको डिफाइन करते हैं हेडिंग से। तो चलते हैं हेडिंग क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। आई होप मैंने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया है। हेडिंग जो होता है हमारा 6 टाइप का होता है। देयर आर 6 टाइप ऑफ हेडिंग। It always start with न्यू लाइन। जो हमारा हेडिंग टैग होता है वो हमारा होता है हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। ब्राउज़र कुछ स्पेस लेता है हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद। ये H1 हो गया। 6 तरह के 6 टाइप के होते हैं, आप देख सकते हैं। H2 हो गया। ये H3 हो गया। H5 हो गया। ये H5। तो हमारे जो हेडिंग टैग होते हैं वो 6 तरह के होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। जो H1 होता है ये सबसे बड़ा होता है, सबसे लार्जेस्ट टैग होता है। जो हमारा ब्राउज़र पे आउटपुट दिखता है वो हमारा सबसे लार्जर टेक्स्ट दिखता है। और ये सबसे स्मॉलेस्ट
हेडिंग टैग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्राउजर पे देखते हैं, अगर H1 में आप लिखते हैं तो H1 में जो भी कंटेंट होगा वो सबसे लार्जर होगा, और जो H6 में जो कंटेंट होगा वो स्मॉलेस्ट होगा। मतलब ये है कि जैसे H1 में मैंने लिखा, जो टेक्स्ट लिखा वो लार्जर हो, उससे H2 में आया उससे थोड़ा स्मॉलेस्ट हो गया। उसके बाद H3 में आए, H3 में जो कंटेंट लिखे वो हमारा उससे छोटा हो गया, और H4 में जो है उससे छोटा है। तो ऐसे ही जो साइज होता है वो डिक्रीज होते रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है हेडिंग के बारे में जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिटेल से बताऊंगा। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल के तरफ, कि जब एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा आप लोग को। टाइटल में आज दे देता हूँ हेडिंग के बारे में। आज हम HTML हेडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका टाइटल मैं देता हूँ HTML हेडिंग। पहले कॉपी करता हूँ इसमें, उसके बाद मैं टेक्स्ट को चेंज करता हूँ। अब चलते हैं ब्राउजर पे, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे H1 हेडिंग है वो सबसे लार्जर है, उसके बाद H2 है उससे स्मॉल है, उसके बाद थर्ड है उससे स्मॉल है। मतलब जो हमारा साइज है वो डिक्रीज होते जा रहा है। और मैंने आपको यह बताया था कि हेडिंग जो होता है वो कुछ स्पेस लेता है हेडिंग से पहले और हेडिंग के बाद। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, जो यहाँ H1 हेडिंग है, हेडिंग से पहले कुछ यहाँ पे स्पेस लिया हुआ है या कुछ मार्जिन लिया हुआ है, और हेडिंग के बाद कुछ स्पेस लिया हुआ है और मार्जिन लिया हुआ है। तो और ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। कैसे न्यू लाइन से स्टार्ट होता है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। जो ये हेडिंग एलिमेंट हम यूज करते हैं, हेडिंग, अभी मैं स्टाइल टैग यूज कर रहा हूँ, लेकिन इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको इसको स्टाइल टैग के बारे में डिटेल से बताऊंगा। सॉरी, ये आप देख सकते हैं जो हमारा हमारा जो हेडिंग टैग है वो आप जितना भी टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन वो ब्राउजर में उस लाइन को पूरा कवर करता है। आप ये देख सकते हैं, ये पूरा जो लाइन है वो पूरा कवर कर लेता है। आप या तो सिंगल टेक्स्ट लिखें या एक से ज्यादा टेक्स्ट लिखें, वो आपका जो वो हो काउंट करेगा, वो एज ए सिंगल लाइन काउंट करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो बस दिस इज ए हेडिंग, और यहीं पे मेरा खत्म हो जा रहा है। लेकिन जो ब्राउजर है वो मेरा उस लाइन से रिलेटेड वो पूरा लाइन ले रहा। तो इसलिए ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। और जैसे मैंने आपको पैराग्राफ के बारे में बताया था, तो पैराग्राफ भी ये हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, क्योंकि सेम कंडीशन अप्लाई यहाँ पे होता है। जैसे मैं यहाँ पे कोई अगर पैराग्राफ टेक्स्ट लिखता हूँ,
आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ हमारा टेक्स्ट है वो पूरे लाइन को कवर करता है और हेडिंग भी पूरे लाइन को कवर करता है। तो इसलिए जो पैराग्राफ है और हेडिंग है वो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। कुछ और एलिमेंट है जो आपको बारे में इसको डिटेल से बताऊंगा। इसे हम ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, इसे हम ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। वो आगे हम इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कुछ एलिमेंट होते हैं इनलाइन एलिमेंट होते हैं और कुछ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। तो ये कौन सा एलिमेंट होता है और इसका क्या यूज है, तो उसके बारे में मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आप कंफ्यूज मत होइए, बस ये आप ध्यान में रखें कि जो हमारा जो पैराग्राफ या हेडिंग टेक्स्ट है वो हमारा न्यू लाइन से स्टार्ट होता है और वो पूरे लाइन को कवर करता है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपको बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया, और आप लोग को कोई भी अगर डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट लीव कर सकते हैं, मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसे मैं आपको ये बताया कि ये हमारा जो H1 टैग है वो लार्जर होता है और जो S6 होता है सबसे स्मॉलेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा हम हेडिंग यूज करते हैं वो किसी कंटेंट को कोई डिस्क्रिप्शन को इंफॉर्मेशन बताने के लिए हम काम करते हैं। जैसे हमने किसी के बारे में लिखा और उसके बारे में हम एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं कि हाँ वो ये जो हमारा टेक्स्ट है वो टेक्स्ट किसके बारे में बता रहे हैं। तो और जो हमारा टेक्स्ट हो जाता है, टेक्स्ट वो रीडेबल हो जाता है। कोई भी अगर हम मेरे वेब पेज पे आता है तो वो पहले मेरा सबसे पहले हेडिंग चेक करता है कि जो हमारा हेडिंग है वो किसके बारे में लिखा गया, तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होगा और मुझे अगर अच्छा लगेगा तभी पढ़ूंगा। तो सबसे पहले कोई भी मैं वेब पेज पे जाता हूँ तो सबसे पहले मैं चेक करता हूँ उसका हेडिंग, जो कि हमारा उस पेज में क्या टाइटल दिया हुआ है, क्या हेडिंग दिया हुआ है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगा फिर मैं पढ़ूंगा। और आप लोग भी यही करते होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप मैंने आप लोग को जो बताया वो आपको अच्छी तरह समझ में आया है। अगर कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट छोड़ें, मैं उसके बारे में आपको पूरा कंफ्यूजन खत्म करूंगा। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो में का अपडेट मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू।